दलित बेटी रोहिणी घावेरी ने जो आरोप लगाए नगीना सांसद चंद्रशेखर रावण के खिलाफ, अब बृजभूषण शरण सिंह ने बैक टू बैक अपना मोर्चा संभाल लिया है। बृजभूषण शरण सिंह, जो कि उत्तर प्रदेश की कैसरगंज लोकसभा सीट से पूर्व सांसद रहे हैं, उन्होंने कहा है कि अब चंद्रशेखर रावण को छोड़ूंगा नहीं, मैं उस चंद्रशेखर रावण को घसीट कर लाऊंगा। दलित बेटी का अपमान सहन नहीं करूंगा। सीधे तौर पर चंद्रशेखर को यहां पर चेतावनी देते हुए बृजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि उसने जिस दलित बेटी का अपमान किया है, जिस दलित वोट बैंक के सहारे वो सांसद बना है, आखिरकार उसी दलित समुदाय की बेटियों को वो चंद्रशेखर रावण बिकाऊ बता रहा है। उसी दलित समाज की बेटियों का वो चंद्रशेखर रावण यहाँ पर जिस तरीके से उनकी निर्लज कर रहा है, उनका दुष्कर्म कर रहा है, उनका यौन शोषण कर रहा है, और किस आधार पर फिर वो काशीराम और अंबेडकर के विचारों को मानने वाला है। ये तमाम बातें जो हैं, ये बृजभूषण शरण सिंह के द्वारा कही गई। दरअसल बता दें आपको कि इंदौर के सफाई कर्मचारी की बेटी रोहिणी घावेरी ने कहा कि मैं पढ़ाई लिखाई करना चाहती थी, विदेश में मैं जाना चाहती थी, मुझे कुछ सहायता की आवश्यकता थी। चंद्रशेखर आजाद मेरे संपर्क में आया। चंद्रशेखर रावण ने मुझे विदेश में पढ़ने के लिए मदद के रूप में स्कॉलरशिप दिलवाने का यहाँ पर झांसा दिया, और वो झांसा देकर मेरे साथ लगातार यौन संबंध स्थापित करता रहा, मेरा शारीरिक शोषण करता रहा। जिसके बाद रोहिणी घावेरी ने कहा है कि मैंने इस देश के संविधान का मान बढ़ाया है, मैंने संविधान की ताकत को यूनाइटेड नेशंस में दिखाया है। आखिरकार वो चंद्रशेखर आजाद अब भाग क्यों रहा है? वो रावण अब कहां छुपा हुआ है जो मेरे इन सवालों का जवाब नहीं दे रहा? रोहिणी घावेरी ने कहा है कि मेरे पास मेरे और चंद्रशेखर रावण के बीच की प्राइवेट वीडियोस हैं। दूसरी बात उसने ये कही है कि मेरे पास तमाम वो व्हाट्सएप चैट्स, फेसबुक चैट्स, कॉल डिटेल्स, फोन कॉल की रिकॉर्डिंग्स मेरे पास मौजूद है। चंद्रशेखर आखिरकार मना कैसे कर सकता? बृजभूषण शरण सिंह पिछले कुछ वक्त से इस पूरे मुद्दे को लेकर काफी गंभीर है, और बृजभूषण शरण सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बृजभूषण शरण सिंह का कहना है कि मेरे ऊपर भी गंभीर आरोप लगे थे, महिला खिलाड़ियों ने मेरे खिलाफ गंभीर आरोप लगाए थे, यौन शोषण के आरोप मुझ पर भी लगे थे। जो नाबालिग बेटियां थी, उनके साथ जो खिलाड़ी थी, उनके साथ कुछ लोगों ने षड्यंत्र रचा, और पोक्सो का भी मामला मेरे खिलाफ दर्ज हो गया था। लेकिन मैंने जांच में सहयोग किया था। मैंने बार बार यही कहा था कि जांच करिए, जांच में मैं पूरा सहयोग करूंगा, यदि मैं दोषी पाया जाता हूं तो मुझे फांसी पर लटकाइए। और उस दौरान अपनी राजनीति को चमकाने के लिए चंद्रशेखर रावण उन खिलाड़ी बहनों को समर्थन कर रहा था, उन देश की बेटियों का समर्थन कर रहा था जिन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाए थे। मैंने उन आरोपों को स्वीकार किया, जांच हुई उस मामले में, और पॉक्सो एक्ट में मैं बरी हो गया। ये कहना है बृजभूषण शरण सिंह का। लेकिन चंद्रशेखर तो बिल में छुपा हुआ है, वो जांच में सहयोग क्यों नहीं कर रहा है? वो सामने क्यों नहीं आ रहा? सिर्फ एक रोहिणी घावेरी का यहाँ पर मामला नहीं है। रोहिणी घावेरी ने यह भी कहा कि दर्जनों ऐसी लड़कियां हैं जिसका इस्तेमाल चंद्रशेखर ने किया है। अब ऐसे में ये तो गंभीर मामला है। बृजभूषण शरण सिंह का कहना है कि चंद्रशेखर को पहले तो एफआईआर उसके खिलाफ दर्ज हो, उसके बाद उसे संसद की सदस्यता जो है उसकी जो उसको सस्पेंड किया जाए, निलंबित किया जाए, और उसके बाद चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ कड़ी जांच की जाए। सबूतों के आधार पर यदि वो सबूत सही पाए जाते हैं, चंद्रशेखर आरोपी पाया जाता है, तो उसको जेल के सलाखों के पीछे डाला जाए, घसीट कर उसे लाया जाए। देखना दिलचस्प होगा कि अब चंद्रशेखर के समर्थक जो इस पूरी घटनाक्रम को ये बताते हुए नजर आ रहे हैं कि ये पूरा एक राजनीतिक षड्यंत्र है, इस पर रोहिणी घावेरी कोर्ट में किस तरीके से अपना मुद्दा पेश कर पाती है, क्योंकि उसने कहा है कि मैं चंद्रशेखर के खिलाफ लड़ूंगी, कोर्ट में लड़ूंगी, न्याय के लिए लड़ूंगी, संविधान की ताकत के साथ लड़ूंगी, और दूध का दूध पानी का पानी सामने करके दिखाऊंगी। तो क्या वाकई में चंद्रशेखर का कुछ ऐसा मामला है? और यदि ये मामला है तो क्या उसकी सांसदी छिन जाएगी? क्या चंद्रशेखर को इस पूरे मामले में सजा होनी चाहिए? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है, वो कमेंट बॉक्स में हमें बताने का काम जरूर करें। और फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 आवाज।